हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनीशन को। देखिए डेफिनीशन में क्या कहा गया है। डेफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनीशन में कहा गया है कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप is the relation between or more persons to share profits of the business carried on by all of them are acting one for all of them। पार्टनरशिप की इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, देखिए According to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share future profits and losses of the business carried on by all of them। क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बिजनेस करने के लिए एग्री होते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे पार्टनरशिप कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप कोई क्यों करता है, तो आइए जरा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए एक पर्सन था जिसका नाम मिस्टर ए क्या है, एक पर्सन है। पहले क्या होता था कि ये अपना बिजनेस चलाते थे और ये एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन करते थे, सोल प्रोप्राइटर के तहत बिजनेस रन करते थे, ठीक है। सोल अकाउंट से कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं जरा ये भी जान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद में बैलेंस शीट। जब कभी अपने ये बैलेंस शीट में मेंटेन करते थे तो कैपिटल जो इनकी होती थी, चूंकि इंडिविजुअल कैपिटल होती थी, और इस इंडिविजुअल कैपिटल में जो भी नेट प्रॉफिट इनका है उसको ऐड कर देते थे और जो भी ड्राइंग है वो लेस करते थे और हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। अब लेकिन पार्टनरशिप में क्या हुआ, पार्टनरशिप में मिस्टर ये एक सोलोप्रेन्योर थे या सोल प्रोप्राइटर थे। इन्होंने कुछ व्यक्तियों को लिया है ना, इन्होंने सोचा कि बी को भी ले लें या सी को ले लें, ठीक है। तो ये सवाल ये उठता है कि साथ में आखिर कोई पार्टनरशिप करना क्यों चाहेगा, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर हम इनको कलेक्टिवली बोलें, अगर ये आपस में मिल करके बिजनेस करते हैं तो इनको अगर हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इनको कलेक्टिवली बोलेंगे फर्म, और इंडिविजुअली अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पार्टनर्स।
पार्टनर और पार्टनर बोलेंगे। सवाल ये उठता है कि कोई पार्टनरशिप करना क्यों चाहेगा, कोई पार्टनरशिप क्यों करना चाहेगा, वाई पार्टनरशिप। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस भी हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप की, उन्हीं को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक इंडिविजुअल को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उनको ऐसा लगता है कि काश उनका जो है कैपिटल उनकी और होती तो बिजनेस में प्रॉफिट कहीं ज़्यादा हो सकता था और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस भी ज़्यादा हो सकता था। तो रीज़न क्या है कि ड्यू टू द नीड ऑफ कैपिटल, फर्स्ट रीजन है कैपिटल की वजह से, पूंजी की ज़रूरत की वजह से। सेकंड है ड्यू टू द नीड ऑफ गुडविल। गुडविल भी एक ज़रूरी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी फर्म की गुडविल या किसी ऐसे पर्सन से जिसकी गुडविल अच्छी हो, उसको अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाए तो अपने आप बिजनेस ही चल निकलेगा, बिजनेस की फ्लुएंसी तेज हो जाएगी। और तीसरा रीजन होता है ड्यू टू द नीड ऑफ मैनेजरियल स्किल और टेक्निकल नो हाउ। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस में लोगों के पास में कैपिटल तो होता है लेकिन बिजनेस को रन कराने के लिए उनके पास मैनेजरियल स्किल नहीं है, बिजनेस टेक्निक्स नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास कैपिटल ना भी हो तब भी उसको हम पार्टनरशिप में शामिल कर ले या फर्म में पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास में अच्छी मैनेजरियल स्किल है। तो ये थे रीजंस जिनकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म करी जाती है। अब आते हैं हम कि अकाउंट्स कौन से बनाए जाते हैं। जब भी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो कौन से ऐसे अकाउंट्स बनते हैं। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में व्यापार क्या था, एक लोगों का था। बिजनेस चाहे एक लोगों का हो या 2-4 लोग मिल गए हो या 100 लोग 1000 लोगों का हो। आप ऐसे समझिएगा इसको कि जैसे कि एक घर में जो भी फूड मटेरियल यानी कि कुकिंग होती है, भोजन बनता है, तो एक लोगों का बनता हो या कोई पार्टी आप रखते हो 10 से 15 लोगों की, या फिर कोई शादी पार्टी, बड़ी पार्टी कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें हजारों लोगों की भीड़ हो। तो फर्क किस बात का आता है, बेसिक ऑपरेशन सब जगह पर वही रहेंगे। मटेरियल, रॉ मटेरियल, कुकिंग के लिए गैस, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। अगर फर्क आता है तो किस बात का, वॉल्यूम का। वहाँ पर ये क्या है, साइज, रॉ मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यूटेंसिल्स का साइज बढ़ जाएगा, लोगों के काम करने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फर्क इस तरह से पड़ेगा, बाकी सारी बेसिक चीज़ें वही की वही रहेंगी। ये इसी सेंस में आप यहाँ पर भी मान के चलिए कि जब अकेला पर्सन होता तो उसकी कैपिटल लिमिटेड होती है, अगर पार्टनरशिप में पार्टनर ऐड हो जाते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कैपिटल के बढ़ने पे बिजनेस भी बढ़ जाता है। इन द सेम वे अगर हम बात करें किसी कंपनी के बारे में, तो कंपनी में क्या होता है कि कैपिटल जो है वो शेयर के फॉर्म में आ जाती है, इसलिए उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, और वहाँ पर जो है नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से बिजनेस का साइज भी लार्ज हो जाता है। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं अपने इस क्लास में पार्टनरशिप के बारे में, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो होना ही है, बेसिक ऑपरेशन तो वही होंगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हों और चाहे पार्टनरशिप के हों। तो अकाउंट्स इसके आगे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जब कैपिटल इनकी सिंगल पर्सन रहता था तो सिंगल पर्सन की कैपिटल में सीधे नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और ड्राइंग को लेस कर देते थे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी, बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग कैपिटल को शो कर देते थे। लेकिन जब पार्टनर कई हो गए हैं
तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि जो भी बिजनेस करने के बाद में नेट प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हर वो चीज़ जो कि एग्री हुए हैं पार्टनर्स आपस में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं कि प्रॉफिट फॉर्म में बढ़ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के, बोनस के, कमीशन के, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाता है पार्टनर से अगर वो किसी तरह का विड्रॉल भी करते हैं तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन का बेसिक यूज क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर दैट कि अब यहाँ पर एक पर्सन की तो कैपिटल है नहीं, कई लोगों की यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है, तो हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज़ें पार्टनर्स की इंडिविजुअली रहती है उनको फिक्स करते हैं और उसके बाद में हम आ जाते हैं और फॉर्मेशन होता है बैलेंस शीट का। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि कैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। पार्टनर्स के आ जाने पर क्या चीज़ें इफेक्टेड हो गई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का निकला हुआ नेट प्रॉफिट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। आइए हम चलते हैं आज की अकाउंटिंग सेशन में कि हम इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे हम इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बात किया है आपसे कि क्या बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। देखिए क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में आप पढ़ते हो सोल प्रोप्राइटर के बारे में कि वहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लास 12th में जब आप आते हो तब हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी होती है, हमें बात करनी है कि उसके एक और स्टेप आगे के बारे में। तो देखिए हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री, जब कभी फर्म, चूंकि कैपिटल लगाया गया पार्टनर्स के द्वारा फर्म में, तो फर्म क्या करेगी, उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी। तो जर्नल एंट्री देखिए क्या फॉर्म करेंगे, फर्स्ट एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे पहले हम एक और एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री हमारी होगी, नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट being profit transferred to profit and loss appropriation account। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इंटरेस्ट चूंकि पार्टनर्स देंगे, पार्टनर्स को फर्म देगी इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being interest on capital allowed और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड, कहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है इसी तरह से कि अगर कोई पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी जाती है तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अलाउड। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त इसमें पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन आएगा, लेकिन जनरल किसी एम्प्लॉय का सैलरी या कमीशन इसमें नहीं आएगा, किसी ऐसे मैनेजर का कमीशन यहाँ पे नहीं आएगा। इन लोगों को कमीशन एज एन एक्सपेंस कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, एज यूजुअल पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट बीइंग पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन ट्रांसफर्ड। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जब भी कभी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, अमाउंट विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, ऐसी कंडीशन में फर्म क्या कहती है कि देखिए आपने जब कैपिटल लगाया था तो हमने आपको दिया था इंटरेस्ट और वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली अब आपने फर्म से विड्रॉल किया है तो विड्रॉल के लिए हम चार्ज करेंगे आपसे इंटरेस्ट और उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए जर्नल एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म का
एक्सपेंस था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया गया था, डेबिट किया गया था। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म की इनकम हो जाएगी, और इनकम सारे जो है या प्रॉफिट सारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करे जाते हैं। तो जर्नल एंट्री देखिए क्या फॉर्म करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट on drawing account being interest on drawing charged, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट being interest on drawing, क्या, interest on drawing transfer to PL appropriation account। अब लास्ट में क्या होगा, ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या होगा कि दो चीज़ें आएंगी लास्ट में, या तो हो सकता है प्रॉफिट आया हो और या हो सकता है लॉस आया हो। प्रॉफिट की कंडीशन में देखिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट की कंडीशन में जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे कि बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा उनके जो भी रेशियोज होंगे एग्रीड रेशियो उनमें, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ठीक है। अगर लॉस की कंडीशन होगी तो सिमिलरली लॉस को भी वाइस वर्सा कर देंगे, जस्ट अपोजिट। क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था जर्नल एंट्रीज के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कस किया आपसे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। आइए हम अब स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सबसे पहले अगर प्रॉफिट है, मान के चलते हैं यहाँ पर कि अगर प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये इसमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा। हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रांसफ़र किया गया था तो कि एंट्री क्या हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर हो तो ए और बी का इंडिविजुअली इनको शो कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि पार्टनर सैलरी, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन। तो उसको भी अगर सिंगल है इंडिविजुअली तो इंडिविजुअली लिख लेंगे, या बोथ है तो दोनों का ही शो करेंगे। इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने एंट्री क्या करी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर किया पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और ए एंड बी में जो भी अमाउंट होगा हम इसको शो करेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में अगर हम देखेंगे तो या तो आया होगा प्रॉफिट या फिर आएगा लॉस। अगर प्रॉफिट आया है तो उसे हम कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कहाँ से इनको ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस आया होगा तो लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, ट्रांसफ़र टू, और इसे हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट आएगा तो भी किस में आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आएगा, और अगर लॉस भी होगा तो भी ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रॉफिट पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे जर्नल एंट्रीज फॉर्म करेंगे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्लासेज में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में और आगे के टॉपिक के बारे में। होपिंग दैट कि आपको आज की वीडियो में, आज की इस क्लास में बहुत कुछ समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। मिलेंगे हम फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.